हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय स्वयं क्लासेस। तो आज 20 जनवरी है, तो आज हम लोग 20 जनवरी के करेंट अफेयर को करने वाले हैं। ये सारे के सारे करेंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये सारे करेंट अफेयर स्वयं क्लासेस की तरफ से हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 20 जनवरी के करेंट अफेयर को। ओके, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि युवेरी मुसेवेनी किस देश के छठे राष्ट्रपति चुनाव जीते। युवेरी मुसेवेनी जो है वो एक राष्ट्रपति चुनाव को 6 बार जीत चुके हैं। वो किस देश के राष्ट्रपति चुनाव को जीते हैं? तो युगांडा का। ओके, युगांडा। युवेरी मुसेवेनी जो है युगांडा के हैं और ये टोटल 6 बार राष्ट्रपति चुनाव पद को जीत चुके हैं। इनकी जो उम्र है ना, इनकी उम्र 76 वर्ष है। ओके, इनकी जो उम्र है 76 वर्ष है और ये जो अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक अफ्रीका का सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ओके, अगर युगांडा की बात किया जाए तो युगांडा की जो कैपिटल है ना, युगांडा की जो कैपिटल है वो कंपाला है। ओके, युगांडा की जो कैपिटल कंपाला है और यहाँ की जो मुद्रा है ना, शिलिंग है। क्या है? शिलिंग। यहाँ की मुद्रा की अगर बात किया जाए तो शिलिंग है। तो आप लोग इनका नाम जरूर याद रखें। हो सकता है नाम भी पूछ ले कि छठे बार राष्ट्रपति, सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति बने रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो युवेरी मुसेवेनी। ओके, इनका नाम भी जरूर याद रखें, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट में है कि किस संगठन ने सीआरपीएफ को सौंपी मोटर बाइक एम्बुलेंस। ओके, मोटर बाइक एम्बुलेंस कौन से ऐसे कंपनी है जिसने सीआरपीएफ को मोटर बाइक एम्बुलेंस सौंपी है? तो ये जो कंपनी है कौन है? डीआरडीओ। ओके, डीआरडीओ ने एक ऐसी बाइक एम्बुलेंस बनाई है जो कि सीआरपीएफ के लिए काफ़ी यूजफुल है। इस बाइक का जो नाम है क्या? रचिता है। ओके ना, ये हमारा एक बाइक एम्बुलेंस है। ये जो हमारा है बाइक एम्बुलेंस है जिसका जो नाम है रचिता। ओके, आप इसका नाम जरूर याद रखें, रचिता। किसने बनाई है? डीआरडीओ कंपनी ने। और इसमें जो सुविधा है ना, इसमें जो सुविधा है ये ड्राइवर के लिए, इस बाइक एम्बुलेंस में ड्राइवर के लिए वायरलेस मॉनिटरिंग लगा हुआ है और इसमें ऑटो चेतावनी देने के लिए भी इसमें इंडिकेटर लगे हुए हैं। उसके साथ साथ पैरोमीटर मापने के उपकरण भी लगाए गए हैं। इसमें पैरोमीटर मापने वाले उपकरण भी इसमें लगाए गए हैं। ये काफ़ी सुरक्षित बाइक है और ये डीआरडीओ कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। अगर डीआरडीओ की बात किया जाए तो डीआरडीओ का जो अध्यक्ष है ना, ये इसका अध्यक्ष कौन है? इसका जो अध्यक्ष है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। ओके, इसके जो अध्यक्ष हैं, डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो हमारा नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? डीआरडीओ की जो स्थापना हुई है 1958 में। ओके, 1958 में इसकी स्थापना हुई है। और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ का सीआरपीएफ का महानिदेशक जो है वो कौन है? डॉक्टर एपी महेशवरी। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, इसको जरूर याद रखें। डीआरडीओ के बारे में थोड़ा, सीआरपीएफ के महानिदेशक हमारे कौन है? डॉक्टर एपी महेशवरी। तो ये था हमारा डीआरडीओ के बारे में। ओके, तो डीआरडीओ ने मोटर बाइक एम्बुलेंस बनाया जिसके नाम क्या है? रचिता। ओके दोस्तों, तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में, यहाँ पे देखिए, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ कुशल श्रमिक प्रोत्साहन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए?
मतलब भारत के साथ ऐसा कौन सा देश है जो कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए हस्ताक्षर किए हैं, समझौते किए हैं इस पे? तो वो कौन सा देश है? वो हमारा जापान होगा। जी हाँ, जापान जो है ना, मतलब कि भारत से जापान जाने वाले कुशल श्रमिकों के लिए एक हस्ताक्षर हुआ है, ओके। वो कौन सा देश है? जापान। जापान ने भारत के साथ हस्ताक्षर किया कुशल श्रमिकों के लिए। कुशल श्रमिक कौन होते हैं? कुशल श्रमिक जो भारत से जापान काम करने जाते हैं, जो भारत से जापान के लिए काम करने के लिए जाते हैं, उसी श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए जापान ने हस्ताक्षर किए हैं। ओके, अगर जापान की बात किया जाए तो ये जापान के राजदूत की बात किया जाए, ये राजदूत के साथ इनकी बैठक हुई थी। जापान के राजदूत कौन है? तो जापान का जो राजदूत है वो सुजुकी सातोशी। कौन है? सुजुकी। इनका जापान के राज्यपाल का नाम जरूर याद रखें, सुजुकी सातोशी। ओके, सुजुकी सातोशी हैं। और जापान के बारे में कुछ और पॉइंट देखें, जापान की राजधानी क्या होगी? अगर जापान की बात किया जाए तो जापान का जो कैपिटल है वो हमारा टोक्यो है। ओके, जापान का जो कैपिटल है वो टोक्यो है। और मुद्रा की बात किया जाए, यहाँ की मुद्रा क्या होगी? क्या है? येन। यहाँ की जो मुद्रा है येन है। ओके, यहाँ की मुद्रा येन है। और जापान के प्रधानमंत्री के बारे में बात किया जाए, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर योशीहाइड सुगा। ओके, योशीहाइड सुगा यहाँ के पीएम है। तो ये था हमारा जापान से कुछ रिलेटेड पॉइंट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये देखिए, उसी का कुछ डिटेल है हमारा। ये भारत से जापान जाने वाले कुछ श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए ये समझौता किया गया था। जापान का राजधानी टोक्यो है और यहाँ के जो मुद्रा येन है और यहाँ के प्रधानमंत्री योशीहाइड सुगा है। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किसे आरबीएल बैंक प्रमुख के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? मतलब कि आरबीएल के चीफ के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? तो वो हमारे हैं विश्ववीर आहूजा को किसे नियुक्त किया गया फिर से आरबीएल के चीफ के रूप में? तो विश्ववीर आहूजा को। ओके, विश्ववीर आहूजा फिर से 3 सालों के लिए आरबीएल के चीफ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। इससे पहले ये 30 जून 2010 से आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ रह चुके हैं। इससे पहले भी 30 जून 2010 को आरबीएल के एमडी और सीईओ भी रह चुके हैं। ओके, अगर आरबीएल की स्थापना की बात किया जाए कि आरबीएल की स्थापना कब हुई, तो ये 1943 में। कब? 1943 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हमारा है मुंबई। ओके, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। और आरबीएल का जो टैगलाइन है ना, आरबीएल का टैगलाइन क्या? टैगलाइन देखिए, हर एक कंपनी का अपना टैगलाइन होता है। तो आरबीएल का जो टैगलाइन है, इसका जो टैगलाइन है अपनों का बैंक। ओके, अपनों का बैंक। ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि आरबीएल का टैगलाइन बताइए। आरबीएल का टैगलाइन क्या है? अपनों का बैंक। इस आरबीएल का टैगलाइन है। ओके, तो फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सारे के सारे काफ़ी अच्छे करेंट अफेयर हैं। आप लोग इसे ध्यान से एक बार फिर से जरूर कवर कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है कि यूनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि 2021 में हुआ है, उसे किसने जीता? हाल ही में एक कोई बैडमिंटन प्लेयर है जो कि यूनेक्सो थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। वो किसने है? तो वो ये ए नंबर होगा, कोरेलिना मारिन ने। ओके,
कैरोलिना मारिन ने इस ओपन बैडमिंटन को जीता है। देखिए यह जो बैडमिंटन है ये वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा 2021 का पहला बैडमिंटन टूर्नामेंट था, जिसे 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 कैरोलिना मारिना, जो कि स्पेन की है, कैरोलिना मारिना कहाँ की है, स्पेन की है, उसने ताई जू युंग को हराकर एक महिला एकल खिताब जीता है। ओके, किसे हराकर, ये किसे हराए, ताइवान की जो हराए हैं ताई त्यू युंग को। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने। WHO के 148वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर हर्षवर्धन। जी हाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है WHO के सत्र के अध्यक्ष फिर से ये चुने गए, अध्यक्ष बने इसी साल। ओके, तो ये कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है ये केंद्रीय मंत्री हैं। ओके, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, ओके, अगर WHO के बारे में बात किया जाए कि WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जेनेवा। ओके, WHO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसका जो महानिदेशक है, WHO का महानिदेशक कौन है, टेड्रास अधनोमा इसका महानिदेशक है, WHO के महानिदेशक है। तो फिर से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस देश में 14 साल बाद पहली राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसा कौन सा देश है जिसने 14 साल के बाद अपने राष्ट्रपति का चुनाव करने जा रहा है, वो हमारा फिलिस्तीन है। कौन, फिलिस्तीन है। ओके, तो फिलिस्तीन एक ऐसा देश है जो 14 सालों के बाद राष्ट्रपति चुनाव करने जा रहा है। इतने लंबे समय बाद ये जो चुनाव होने वाला है, ये जो चुनाव होने वाला है इसमें राष्ट्रपति चुनाव शामिल है। ओके, राष्ट्रपति, संसदीय और राष्ट्रीय परिषद, ये तीनों चुनाव किए जाएंगे इसी साल। ओके, तो ये 14 साल बाद होने वाला है फिलिस्तीन में ये चुनाव होने वाला है, राष्ट्रपति चुनाव, जो कि 14 साल बाद। कितने चुनाव होने वाले, कौन कौन से चुनाव, संसदीय चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव और राष्ट्रीय परिषद चुनाव, ये तीनों चुनाव इसमें होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश में खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ किया गया है। मतलब कि कौन से देश में खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल का आरंभ किया गया है, तो वो है लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख में इस खेल का आयोजन किया गया है। यह खेल टोटल 18 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और ये 13 दिनों तक चलने वाला ये खेल है। ये पूरे के पूरे खेल बर्फ के गतिविधियों पे खेले जाएंगे, मतलब बर्फ पे ये सारे खेल खेले जाएंगे। ओके, अगर लद्दाख की बात किया जाए तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट है ना, लद्दाख के लेफ्टिनेंट कौन है, राधा कृष्ण माथुर यहाँ के लेफ्टिनेंट है। यह जो खेल कहाँ खेले जाएंगे, लद्दाख में। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 जनवरी जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है को अब से प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाई जाएगी। जो 13 जनवरी जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है वो अब से किस दिवस के रूप में मनाई जाएगी, तो वो हमारा कौन सा दिवस होगा, पराक्रम दिवस। अब से ना पराक्रम दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। सांस्कृतिक मंत्रालय ने यह घोषणा किया है
संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा किया है कि जो 23 जनवरी को जो जयंती हमारे सुभाष चंद्र बोस की मनाई जाती थी, उसे अब पराक्रम दिवस के रूप में अब हम लोग मनाएंगे। इसकी अध्यक्षता कौन करने वाले हैं? इसकी जो अध्यक्षता है हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। ओके, नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं इसकी अध्यक्षता। और यह जो समारोह है कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह जो समारोह है ना, वो कोलकाता के विक्टोरियल मेमोरियल हॉल में, कहाँ पर? विक्टोरियल मेमोरियल हॉल में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है? जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी हाल ही में किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो हमारा है सोमनाथ मंदिर का। जी हाँ, सोमनाथ मंदिर का नया ट्रस्ट घोषित किया गया है। ये इनके सोमनाथ कहाँ है? वो हमारे गुजरात में है। अगर महाकालेश्वर मंदिर के बारे में बात किया जाए तो ये हमारा उज्जैन में है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, और दिलवाड़ा मंदिर हमारा माउंट आबू जो कि राजस्थान में है। ओके, राजस्थान में है। तो ये चीजें थी कि नरेंद्र मोदी इस बार इस ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ओके, सोमनाथ मंदिर का जो कि गुजरात में है। तो ओके दोस्तों, तो ये था मेरा आज का करेंट अफेयर। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके लिए रोज़ नए नए करंट अफेयर अपडेटेड लेकर आते रहेंगे। या सारे के सारे करंट अफेयर जो होंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, सारे के सारे एग्जाम बेसिस करंट अफेयर होंगे। तो आप लोग डेली बेसिस पे मेरे चैनल पे जुड़े रहें। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो ये था हमारा 20 जनवरी का करंट अफेयर। ओके, तो थैंक यू।